बहुत बहुत बधाई हो, आपका प्लेसमेंट हो चुका है। भाई हमारे साथ ही था हमारी कॉलेज एलपीयू में, और भाई का हमारे प्लेसमेंट हो चुका है। और सैड हो गया था कि यार नहीं हो रहा है। बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट चल रहा था। फिर ऐसे ही चलते चलते हर रोज़ नई नई कंपनी, एक दिन इसका टेस्ट, उस दिन उसका टेस्ट, मतलब पूरे टाइम ये जब मुझे कॉल करता था मैं इधर प्लेसमेंट ड्राइव में बैठा हूँ। सुबह 9 से 9 से 10 से एकदम शाम तक प्लेसमेंट ड्राइव में भाई बैठता था। ये बेचारा, इसको देखकर मेरे को इसके ऊपर तरस आ रहा था। एक बात और बताओ कि प्लेसमेंट को मतलब किस्मत का कितना सपोर्ट होना चाहिए। किस्मत तो बहुत इंसल्टिंग मोमेंट भी था, बट मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि लगे रहो। अभी मैं खुद बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एकदम फ्रैंक, मैं खुद काम बहुत कम करता हूँ। सारा काम मेरा गिटहब कोपायलट करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, थंबनेल टाइटल भी आपने देख लिया होगा, और सबसे पहले हमारे भाई से मिलो, कौशिक मैथी। तो देखो, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला क्वेश्चन कि प्लेसमेंट हो गया, 3-4 महीने से काम भी कर रहे हो, कैसा लग रहा है? तो पहली बात तो कि थैंक यू कि मुझे अपने वीडियो में लिया। बस। और हाँ, 5 महीने तो हो गया, तो काम तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक था पहले, बट अभी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, हर महीने अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, अच्छा कैसे नहीं लगेगा? एकदम बढ़िया लग रहा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल देखा होगा, भाई हमारे साथ ही था हमारी कॉलेज एलपीयू में, और भाई का हमारे प्लेसमेंट हो चुका है। और फिलहाल अभी भाई नोएडा में काम भी कर रहा है। तो फिलहाल अभी हम भी नोएडा आए थे, तो सोचे कि भाई का एक पॉडकास्ट लेते हैं। तो इस वीडियो में भाई अपना टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कॉलेज का 4 साल कैसा था, उसका प्लेसमेंट का जर्नी, मतलब पूरा प्लेसमेंट का प्रोसेस था वो कैसा था, और फिलहाल भाई हमारा अभी नोएडा में है, तो यहाँ का इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आपका प्लेसमेंट हो चुका है। धन्यवाद। तो कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी है MAQ सॉफ्टवेयर, अच्छा। नोएडा में है। नोएडा में। और जॉब रोल क्या है? जॉब रोल है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि भाई तुम्हारा कोर्स कौन सा था और कॉलेज कौन सा था। तो मेरा कोर्स तो आपको पता ही है, बीटेक CSC, एंड मैं पढ़ा था LPU। हाँ। अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, लास्ट हाँ। सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर अभी हमारा बच्चा चल है। रहा है। तो देखो, बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनके लिए ये थोड़ा बता देते हैं। भाई हमारे साथ LPU में था, और सेम बेस था, सेम हॉस्टल था, पहला साल इकट्ठे एकदम बर्बाद किए हैं। और अभी प्लेसमेंट होने के बाद ही भाई हमारे सामने ही बैठा, हम भी अब नोएडा में रहेंगे, भाई भी नोएडा में रहेगा। तो बात करें तो हमारे कॉलेज का जैसा पहला एक्सपीरियंस, पहले साल का एक्सपीरियंस कैसा था? तो फर्स्ट ईयर में तो नया नया घर से निकला था, तो थोड़ा डर वर लग रहा था, बट फिर मुझे अभिषेक सिंह मिला, तो पूरा मस्ती में गया, एकदम मज़ा आया। बहुत हमने मस्ती किया, बहुत स्विमिंग पूल में भी गए थे, बहुत मज़े किए, बहुत वीडियो बनाए। तो पहला ईयर तो पूरा मस्ती में गए थे हम लोगों का। हॉस्टल लाइफ, रात में हम लोग बहुत कुछ एक साथ मस्ती वगैरह। एक बात हम बताना चाहेंगे कि घर से इतने दूर, मतलब ये भी वही सोच कर LPU आया था, मैं भी वही सोच कर आया था। अगर आप हमारे कॉलेज में अभी तक नहीं आए, अगर आते हो तो आपको देखने को मिलेगा, पूरा एक शहर है हमारा कॉलेज। तो LPU मेन रीज़न मेरा भी आने का यही था कि लाइफ को अच्छे से जीना है, कॉलेज लाइफ बढ़िया बनाना, इसका भी वही था। तो पहले ईयर आते ही भाई कसम से हम आपको बता रहे, पढ़ाई लिखाई को एकदम हम भूल ही गए थे। एकदम जैसे कि इसने बताया, हम स्विमिंग पूल में जाते थे, हम कॉलेज में घूम घूम के ये देखते थे कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है, बढ़िया फूड कोर्ट कहाँ मिलता है। मतलब रोज रात को हम नए फूड कोर्ट में खाते थे और नया मतलब फूड ट्राई करते थे कि यहाँ का खाना ऐसा है, यहाँ का खाना ऐसा है। तो पहला साल तो हमारा बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद शाम को डेली रोबो पार्क चले जाते थे। फिर इसके बाद हम ये देखते थे कि कॉन्सर्ट हमारे कॉलेज में आज किसका हो रहा है, कल किसका होने वाला है, परसों उसका टिकट अरेंज करने में लग जाते थे। कि तो कैसे फ्री में जा पाएंगे कॉन्सर्ट में। पैसा देकर तो हम आज तक कॉलेज के कॉन्सर्ट में नहीं गए। ये शायद एक बार गए थे, तो वो भी कट गया था। वो भी हुआ भी नहीं था। अभी तक याद है इसको। देखो, ये होता है कि मिडिल क्लास का। कोई रशियन लड़की आ रही थी, डीजे बजाने वाली कोई रशियन थी, वो आ रही थी, तो हमने 150 या 250 का टिकट लिया था, वो भी नहीं हुआ, वो भी भाई कैंसिल हो गया। ठीक कैंसिल हो गया है, था। तो पहले ईयर की अगर बात करें तो पढ़ाई किए थे? पहले ईयर में तो पढ़ाई किया नहीं था कुछ भी, एकदम ही बस जो एग्जाम के एक रात पहले जो पढ़ाई होती थी वही भाई बस। का बहुत योगदान था भाई हमसे पढ़ने में। देखो, अच्छा ही था। फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में तो हम तो कुछ नहीं पढ़े, फिर थोड़ा हमारा एक रीअपेयर आया, 1-2 में आया था। तो भाई हमको फर्स्ट ईयर के एंड में जब उसका रीअपेयर का पेपर हो रहा था, तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा होगा। पूरे रात ही हमको 2 रात मैथ पढ़ाया था, क्योंकि मैथ में रीअपेयर था। तो भाई का हमारा सपोर्ट मिला। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर के एंड में जाते जाते अपना दोनों रीअपेयर क्लियर कर लिए। भाई पूरे रात पढ़े थे। और कॉलेज में आप जाते हो तो आपका जब पहला रीअपेयर आता है ना, तो आप सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो। तो रात भर पढ़े थे। धन्यवाद फिर से, देखो पढ़ाए थे, तुम लोगों को याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो पहला साल कुछ ऐसा था। दूसरे साल में क्या चेंजेस हुआ? सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था? तो फर्स्ट ईयर तो मेनली
ट्वेल्थ का ही था सब कुछ, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट सेकेंड ईयर में बहुत कुछ चीज़ें नहीं आई, जैसे DBMS हो गया, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ा। मतलब बाय द सिचुएशन हम लोग को सीरियस होना पड़ा, टाइम कि के थोड़ा साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा। अब खत्म। तो हम लोग पढ़ना थोड़ा स्टार्ट किए। और थोड़ा ऊपर से एक चीज़ और बताओ, हमारा बोर्ड कौन सा था स्कूल का? तुम्हारे कौन सा था? मेरा तो स्टेट बोर्ड ही था, तो स्टेट बोर्ड था वेस्ट बंगाल का। कोडिंग का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉलेज में कुछ हमारे दोस्त थे जो ICSE थे। ICSE थे, तो उनका क्या था कि कोडिंग उनको का पहले अच्छा से था। कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था, थोड़ा बहुत क्या भाई स्कूल में उनको पढ़ाया गया था। लेकिन हमारे में क्या सीन था कि कोई कुछ नामो भी नहीं। निशान ही नहीं था। हम थे यूपी बोर्ड से, ये था वेस्ट बंगाल बोर्ड से। सेकेंड ईयर में फिर इसको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ। हाँ, सेकेंड ईयर से फिर कंटिन्यू करो। तो वही थोड़ा कोडिंग करना स्टार्ट किया, थोड़ा क्लास में भी कोडिंग चल रहा था, तो कोडिंग करना स्टार्ट किया, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मस्ती जो चल ही रही थी। हाँ। मस्ती तो हम लोग का चल ही रहा था प्रॉपर, दबा के, हाँ। मस्ती भी चल रहा था, बट थोड़ा पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देने लगे, क्योंकि हाँ। अब हमें लग रहा था कि पहले रीअपेयर मेरा आ चुका था, तो हम ऐसे ही डर गए थे। तो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती तो कंटिन्यू होती थी। वो भी वीडियो आपको हमारे सारे मेमोरी अच्छा बनाया ना यूट्यूब वीडियो Memories तो बहुत है। यूट्यूब वीडियो बना के एक काम अच्छा किया। देखो कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, हमारा जो कॉलेज लाइफ का जो मेमोरी है ना, वो बढ़िया से एकदम क्रिएट करके हमने रखा है। जब हमें देखने का मन करता है स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं, तो मुझे मजा आता है। अभी भी वो दिन याद करके अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा हमारा कॉलेज लाइफ था। हाँ। दूसरे की अगर बात करें तो भाई टेंशन में 4 साल पार किए हम लोग। पिछला 2 साल तो मतलब क्या यासी किया, हम आपको कैसे बताएं, आप जाके वीडियो देखो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में और क्या था, थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। हाँ, तो सेकेंड ईयर ऐसे ही हो गया बस। उसके बाद तो थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में क्या किया? थर्ड ईयर में अब थोड़ा प्लेसमेंट का प्रेशर आने लगा, कि बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, हम लोग को बहुत कम आता है। हाँ। कोडिंग का भी थोड़ा बेसिक ही आता था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा कोडिंग करना भी प्रॉपरली स्टार्ट किया, प्रॉपरली एकदम फोकस किया कि हाँ, मुझे इस महीने तक 3-4 महीने तक मुझे प्रॉपरली पढ़ना है, DSA पढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है, तो थोड़ा कोडिंग में थोड़ा इन्वॉल्व पढ़ना ही पड़ा। हाँ। और थर्ड ईयर से एक और चेंजेस आ गया कि मुझे देखो, मैं कॉलेज में रहता था, यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा था, तो वाईफाई थोड़ा स्लो रहता था। मतलब वीडियो अपलोड करने लायक तो स्पीड नहीं मिलेगा आपको हॉस्टल में। देखो आपको नॉर्मल मिलेगा, आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, इतना ही मिलेगा, यूट्यूब चला सकते हो। लेकिन वीडियो अपलोड करने के लिए देखो आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। तो ये रीज़न से हम कॉलेज हॉस्टल से बाहर चले गए, और भाई हमारा हॉस्टल में था, क्योंकि इसके पेरेंट्स अलाउ नहीं किए बाहर जाने को। ये डिसीजन तुम्हारा अच्छा था कि तुम अंदर ही था, ठीक है। हम बाहर चले गए, तो बाहर जाके इससे थोड़ा दूरी कम हो गया। फिर राजा वगैरह तो वो तो पहले से ही था, दबा के बाहर और ऐसे ही चलने लगा। तो वो थोड़ा हमें रिग्रेट हो रहा था कि बाहर जाके हम गलती किए, नहीं आना चाहिए था। अगर हॉस्टल में हम भी रहते हैं तो मेरा और कुछ अच्छा ही रहता, पूरा नहीं हुआ फिर भी कोई नहीं, फिर हम यहाँ पे आ गए एक साथ फिर से एक साथ। ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर हमारा 2022 में मिला था, तभी स्टार्ट हुआ था। अब कॉलेज के बाद 2026, अब जब हमारा जॉब करने का टाइम आया, तो अभी हमारा फर्स्ट ईयर साथ में ही है, ठीक है। तो फिलहाल आप बताओ, थर्ड ईयर में क्या हुआ था प्लेसमेंट को लेकर टेंशन? तो पहला सेमेस्टर तो ऐसे ही थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे। अब 7 सेमेस्टर से थोड़ा लगा कि हाँ, 7 नहीं, 6 सेमेस्टर से। हाँ। तो 6 सेमेस्टर से लगा कि हाँ, अब कंपनी से आ रही है, मुझे बैठना पड़ेगा, हर दिन मुझे ट्राई करना पड़ेगा। मतलब पूरा लग गया था मैं कि हाँ, अब मुझे फोड़ना पड़ेगा, अभी हाई टाइम है, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म। इतने फी देने के बाद भाई घर वाले एकदम, भाई आप बीटेक कर रहे हो तो 15-20 लाख कम से कम आप वेस्ट कर रहे हो, इसके पापा इसके ऊपर वेस्ट कर रहा है। क्या बोला तूने? तो भाई इन्वेस्ट वेस्ट कर रहे हैं गाइस, चलो ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारे पापा 15-20 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी प्लेसमेंट चाहिए ना, यही सोचकर भाई वो पैसे लगा रहे हैं, बेटा कुछ अच्छे कंपनी में जाए, हाँ लाइफ सेट हो जाएगा बेटे का। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर कंपनीज में बैठने लगा, कुछ कंपनीज में लास्ट राउंड में जाकर कट गया, फिर किस्मत बहुत साथ नहीं दे रहा था, तो ऐसे बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर ऐसे ही चलते चलते हर रोज़ नई कंपनी, एक दिन इसका टेस्ट, उस दिन उसका टेस्ट, मतलब पूरे टाइम ये जब मुझे कॉल करता था, मैं इधर प्लेसमेंट ड्राइव में बैठा हूँ। सुबह 9 से, मतलब 9 से 10 से एकदम शाम तक प्लेसमेंट ड्राइव में भाई बैठता था। हम तो भरते ही नहीं थे, देखो हमको पता था कि हमको करना नहीं है, तो हम ये बेचारा इसको देखकर मेरे को इसके ऊपर तरस आ रहा था। एक बात और बताओ कि प्लेसमेंट को मतलब किस्मत का कितना सपोर्ट होना चाहिए? किस्मत तो आई थिंक 70% तुम्हारा हार्डवर्क होता है और 30% लक तो होता ही है, मिनिमम 30%। ये तो हमको 50-50 तुम बताएगा, क्योंकि ऐसा ये क्यों बता रहे भाई, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बताओ ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि एक कंपनी थी कैपजेमिनी, उस पर मैं एकदम श्योर था कि मेरा हो जाएगा,
बट जिस दिन रिजल्ट आया उसमें मेरा नहीं हुआ, तो तब मुझे एहसास हुआ कि किस्मत आपको चाहिए। मास हायरिंग बहुत कंपनी में चाहिए। बताओ इसका नहीं हाँ। हो रहा है, उसके बाद देखो और एक ऐसा नहीं है कि बस इसका नहीं हुआ इस बात का हमें दुख था भाई, ऐसे लड़कों का हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी में हमारे ऐसे दोस्त चले गए जिनका नॉलेज बहुत थोड़ा कम था। थोड़ा नहीं बहुत, पहले तुम सही वर्ड निकाला था, बहुत कम था भाई, उनका हो जा रहा था प्लेसमेंट, इसका नहीं हो रहा था, मेरा छोरा इसका नहीं हो रहा था, तब हमको ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा था ना, ये कितना भी था मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मुझे इसका टेंशन शुरू से था, और मैं इस बात से श्योर था कि इसका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में भाई ये बहुत दबा के पढ़ा था, ठीक है। और इसके साथ साथ इससे जितना डिप्रेशन नहीं हो रहा था भाई, उसका 50% समझो मुझे भी हो रहा था, कि जब इसको फ़ोन करते थे ये टेंशन में डूबा है, लेकिन फिर भी मैं हम श्योर थे कि भैया से बोल के या कहीं भी रेफरेंस दिलवा के इतना तो कांटेक्ट है तुम्हारा, हाँ। प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हम इसको बोलते थे चिल करो, टेंशन क्यों ले रहा है भाई, पूरे दिन रूम से नहीं निकल रहा है, सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, रात में पढ़ रहा है, कल प्लेसमेंट बैठना है तो उसका तैयारी आज रात भर कर रहा है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्तों का प्लेसमेंट हो जा रहा था जिसका नॉलेज बहुत ही कम था, तो ये और डिप्रेशन में चला जा रहा था कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ, तो भाई क्यों कंपेयर करना, देखो हाँ। किस्मत होना चाहिए तभी जाके आपका प्लेसमेंट हो पाएगा, स्किल्स होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक था, प्लेसमेंट नहीं हुआ था तुम्हारा, ठीक है, 6 सेमेस्टर निकल गया था, हाँ। ठीक है। प्लेसमेंट कब हुआ तुम्हारा? प्लेसमेंट अभी नवंबर में हुआ, 7 सेमेस्टर में। 7 सेमेस्टर में भाई का हमारा फिर जाके प्लेसमेंट हुआ किसमें? MAQ सॉफ्टवेयर। MAQ सॉफ्टवेयर में, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इसका फ़ोन आता है, हो गया, हम बोले चलो जान में जान आया। उसमें हम, वो कंपनी हमारे कॉलेज में पहले भी आई थी ना? हाँ, वो कंपनी मई महीने में भी आई थी, तब उन्होंने 20 बच्चे उठाए थे, तो उसके बाद फिर से नवंबर में आई थी, तो मैं किस्मत से मेरा हो गया था। फिर कितने बच्चों का हुआ था? तब तो 40 बच्चों को उठाई थी, तो 40 टोटल 60 बच्चे हो गए हमारे कॉलेज से। हाँ। एक कॉलेज से 60 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इसका हो गया, भाई का आ गया, फिर तुम यहाँ पे आए, और रोल क्या बताया था, जॉब रोल? रोल था एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अब बात करते हैं कि ये जो MAQ कंपनी थी, इसका प्लेसमेंट का जो राउंड होता है वो कैसा था? पहला राउंड, दूसरा राउंड, क्या क्या था? तो पहला राउंड तो हम लोग का वही था कि ऑनलाइन टेस्ट वाला राउंड था, उस पर MCQ क्वेश्चंस थे और कोडिंग के 2-3 क्वेश्चंस थे, लेकिन कोडिंग के सवाल बहुत अच्छे थे, कोडिंग के थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस थे, ट्री ग्राफ के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ था, बट मैंने फिर भी कर लिया था, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा था, प्रिपरेशन किया था। माने सही बताओ, मेरे व्यूअर्स अच्छे हैं, देखो ऑनलाइन था एग्ज़ाम जो इसका था पहला राउंड का, सोचो कितना ही टफ होगा कि इतने बच्चे हमारे कॉलेज में CSE में, उसके बावजूद 40 बच्चों का ही हुआ, क्योंकि सोच रहे हो अगर ऑनलाइन होगा और CSE के स्टूडेंट है तो उनको चैट जीपीटी करने में टाइम लगेगा नहीं, मारेंगे फट से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन सोचो कितना अपर लेवल का क्वेश्चन था कि ऑनलाइन वालों में भी काफ़ी कम बच्चों का हुआ था, उसमें से हमारा एक भाई था, तो पहला राउंड ये हो गया था, कोडिंग राउंड। कोडिंग और MCQ था, तो इसके 2 हफ्ते बाद शायद रिजल्ट आए थे, रिजल्ट आने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, तो इंटरव्यू भी तो ऑनलाइन ही था, सेकेंड राउंड इंटरव्यू था, वो भी ऑनलाइन था, उसमें प्रॉपर्ली टेक्निकल राउंड था एकदम, उसमें पहले कोडिंग क्वेश्चन हैंड्स ऑन करवाया कि तुम लाइव बैठ के करो, एकदम कैमरा वगैरह ऑन था, सब तुम करो, तो क्वेश्चन में मुझे याद है कि कुछ स्ट्रिंग रिवर्स करने वाला था, तो हो गया था, बाकी SQL से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंटरव्यू तो अच्छा ही गया था, बस यही 2 राउंड हुआ टेक्निकल राउंड। इसके बाद अचानक से एक दिन, एक रात को 2-3 हफ्ते बाद ऐसे ही UMS पोर्टल पे दिखाने लगा कि प्लेस्ड। 2 ही राउंड में हो गया? बस 3 हुआ था ना? नहीं, 2 ही राउंड हुआ भाई, किस्मत इसको बोला जाता है, जब लड़का मेहनत कर रहा था तब नहीं हुआ, और ऑनलाइन वाले पे मुझे जहाँ तक लग रहा है ये उतना नहीं सोचा था कि हो जाएगा, क्योंकि भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑनलाइन वाले में जाहिर सी बात है जिसको अगर नॉलेज भी है ना, ऑनलाइन वाले में वो थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि चीटिंग करने वालों को ज़्यादा उससे नॉलेज है, ठीक है। तो उसमें भाई हमारा नहीं सोचा था कि हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन बताओ उसमें इसका हो गया, तो बस ऐसा ही कुछ था। और कुछ बताना चाहोगे बच्चों को? और जैसे कि ऐसे मुझे फील हो रहा था कि लास्ट के टाइम पे जब मेरा प्लेसमेंट नहीं लग रहा था, कि रोज़ जा रहा हूँ, सुबह उठ के बैग लेके जा रहा हूँ, लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, उससे बड़ी बात कि फॉर्मल पहन के जा रहा है, फॉर्मल पहन के इतनी गर्मी में ब्लेजर डाल के, हर रोज सेम लोग देख रहे हैं कि हाँ देखो ये रोज़ जा रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। ये और ज़्यादा इंसल्ट वाली बात होती है। डिप्रेसिंग मोमेंट था, बहुत इंसल्टिंग मोमेंट भी था, बट मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत सैड हो गया था कि यार नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं लगा रहा कि चलो कोशिश करते, वन मोर ट्राई, ऐसे करते बस एक दिन किस्मत साथ दिया, ऐसे ही आप लोगों का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहो।
प्लेसमेंट के लिए देखो सिंपली एक बात इससे भी जो देख मतलब सीखने को मिला और मुझे भी वही चीज़ लग रहा है कि होता है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप प्लेसमेंट को लेकर बस सीरियस रहो, आप अटेंड करते रहो, आपका प्लेसमेंट मुझे जहाँ तक लग रहा है हमारे कॉलेज से हो जाएगा। ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठो आप, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही ले लिया कि हाँ वो एक कंपनी आई दूसरी में चले जाए, ऐसे नहीं, हर कंपनी में बैठो, क्योंकि किस्मत का पता नहीं किस में हो जाए। क्योंकि तो हर अगर कंपनी आपका में उस serious कंपनी में नहीं होता है प्लेसमेंट, आप किसी कंपनी में बैठते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ भाई, बहुत कुछ आप सीखते हो। हाँ। अगले जब आप नेक्स्ट राउंड में बैठोगे ना दूसरी कंपनी में, तो भाई ये जो एक्सपीरियंस है आपका वहाँ पे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो आप बस प्लेसमेंट में बैठते रहो, अटेंड करते रहो, सीरियस रहो, तो भाई आपका मुझे जहाँ तक नॉलेज है हो जाएगा। ऐसे प्लेसमेंट में जब बैठ रहे हो तो ऐसा डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, कि मेरे से कुछ गलती हो जाए और मुझे पकड़ ले। हाँ, तो ऐसे गलत डरना नहीं, मतलब सही सही बताओ कि अगर हम बैठ रहे हैं राउंड में और चीटिंग कर लिया हाँ। और भाई अगर आपको पकड़ लिया कॉलेज वालों ने तो सीधा आपको डिबार कर प्लेसमेंट से देते हैं। डिबार्ट भी कर देंगे और कुछ फाइन वगैरह भी लगाएंगे क्या? फाइन भी लगाते थे। कहीं फाइन भी लगा देते हो। मेन टेंशन वाली बात है कि भाई आप किसी प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाओगे, आप प्लेसमेंट से आपको कुछ डिबार्ट 1-2 महीने के लिए आपको हाँ। कंपनीज में बैठने नहीं देते। बैठने नहीं देता। तो डर भी लगता था, फिर भी मैं लगा रहा, तो आप लोग भी लगे रहे ना। ऐसे नर्वस तो होता ही है, बट ऐसे बैठते बैठते आपको एक्सपीरियंस होता है। हाँ, आपका कि डर आपको भी कैसे कम होता करना है है और डर भी कम हो जाता डर है। भी कम होता है। इंटरव्यू में फिर सेम ही चीज़, हाय आई एम दिस इज दिस। तो हाँ, अगर मान लो मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम ये बात जो मैंने बताया कि 20 कंपनी बैठते हो ना तो भाई एक लिमिटेड ही क्वेश्चन होता है जो सारे कंपनी वाले उसी को मॉडिफाई कर करके आपसे पूछते जाते हैं। तो अगर आप 20 कंपनी में या 15 कंपनी में बैठ जाते हो तो सेम क्वेश्चन आप सुन के आप समझ जाते हो कि क्या क्वेश्चन आने वाला बस एक बार में आप बोलोगे, क्योंकि 15 से 10 एलपी वाले के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ लिमिटेड ही होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ पूछ देंगे। तो जो पूछा जाता है वो रिपीटेड होता है, आप कंपनी में बैठते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस होता है भाई कि अच्छा ये तो ऐसे बता ऐसे होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है भाई है मेरा, तो इसके साथ हम क्या स्क्रिप्ट लिख के क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन इसके लिए बनाया नहीं है, तो पूरा रो वीडियो है। ठीक है, और इसके साथ साथ 1-2 टिप्स और बच्चों को दे दो कि ऐसे कौन से स्किल्स है जिसके ऊपर वो फोकस करे जिससे उनका प्लेसमेंट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो पहली बात तो है कि डीएसए तो करना ही है, कुछ भी करो डीएसए आपको करना ही है, क्योंकि पहला राउंड डीएसए ही होगा। कुछ भी कंपनीज ले लो, बीटेक सीएससी में हो, मतलब डीएसए तो आपको आना ही चाहिए। और कभी भी बच्चे इस बात पे मालूम है, मेरे से मैसेज आता है जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कि भैया मैं पाइथन कर लूँ या सी कर लूँ या C++ कर लूँ या जावा कर लूँ, हो कुछ भी जाएगा। करो, एक पकड़ो करो। वो इसमें ही पूछ रहे हैं इससे हो जाएगा प्लेसमेंट? नहीं ऐसे नहीं कि आप इतना कर लिया तो हाँ इतना मुझे मिल जाएगा, ऐसा कभी ये नहीं बस एक नॉर्मल लैंग्वेज है भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर आओ, अब बताओ कहाँ डीएसए में थे? तो डीएसए मतलब आपको सर्टेन लेवल तक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ अब मैंने यहाँ तक कर लिया तो मुझे 20 लाख मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आपके खुद की तरफ से आपको रेडी रहना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट डालना पड़ेगा, डीएसए करना पड़ेगा, देन डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देन अब एआई का ज़माना है और कंपनीज में मैं देख रहा हूँ कि एआई बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत। तो आपको एआई आना ही चाहिए। एआई के जो बेसिक इंपॉर्टेंट अपने बारे में थोड़ा बताओ कि भाई हमारा जो जॉब कर रहा है उसमें खुद से क्या करते हो और एआई से क्या? अभी मैं खुद बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ एकदम फ्रैंक, कि मैं खुद काम बहुत कम करता हूँ। सारा काम मेरा गिटहब कोपायलट करता है। 80% काम मेरा गिटहब कोपायलट कर रहा है, क्योंकि कंपनीज खुद दबाव दे रहे हैं। खुद इंस्टॉल करके भी वो अपने जो तुम्हें कंपनी से लैपटॉप मिला होगा उसमें खुद भाई इंस्टॉल करके भी कंपनी दे रही है। प्रीमियम जो मॉडल्स होते हैं उसमें आपको एक्सेस मिलता है कि आप करो, एआई को यूज़ करो, क्योंकि एआई के साथ ही हम लोग को जीना है वही एट द एंड। ऐसा नहीं कि हाँ एआई है तो मैं नहीं करूँगा, मुझे कुछ आता नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। सिंपली कंपनी को क्या चाहिए? फायदा चाहिए। भाई कोई भी काम अगर आप खुद से करते हो तो आपको आधा घंटे या 20 मिनट लगेगा, एआई में डालते हो बढ़िया 1 से 2 मिनट में आप पूरा काम कर देते हो, उनका भी तो टाइम बच रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो एआई को यूज़ करने के लिए मना करती है भाई। एआई हाँ, काफ़ी बच्चे कॉलेज में क्या कर रहे हैं मालूम है, वहीं पे वो एआई करना शुरू कर दे रहे हैं। भाई पहले थोड़ा पढ़ लिख लो, उसके बाद कंपनी में जब आना तब एआई यूज़ करना है। ठीक है, अभी थोड़ा जान लो कि कैसे क्या होता है, उसके बाद आप करो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में चीटिंग करने से फ़ायदा नहीं है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप करो, बट थोड़ा खुद को आना चाहिए। आना चाहिए। लास्ट में देखो आपको थोड़ा बहुत चीज़ आना ही चाहिए, नहीं तो आपको खुद पता है कि आप कितने पानी में हो। तो थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ा लो। उसके बाद क्या क्या बता रहे थे, बैक एंड फ्रंट एंड ये सब आना चाहिए। डीएसए, एक डीएसए हो गया, 2 डेवलपमेंट हो गया, तीसरा एआई, एलएलएम्स क्या होते हैं ये सब तो आपको आना ही चाहिए, और चौथा हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंडिंग में है। जब कंपनी में जाओगे आपको प्रॉम्प्ट लिख के ही पूरा काम करना पड़ेगा, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आना ही चाहिए। बस ये 4-5 चीज़ें कर लो और टेंशन फ्री रहो, लगे रहो, बस मेनली पहला क्वेश्चन होता है डीएसए से,
वो तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डीएसए आपका पीछे इतना जल्दी नहीं Confirm छोड़ने करना वाला है, पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ डीएसए ही ये डिसाइड करता है कि आपका कितने का पैकेज लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका डीएसए अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका अच्छा एक बड़ा पैकेज लगेगा। हमारा एक भाई भी है, उसका भी लगा है, कितने का लगा है बताओ? उसका तो 20 प्लस ही लगा है उसका। 26 एलपीए का, मुझे जहाँ तक 26, मेरी उससे बात हुई तो भाई 26 एलपीए का। हम जब हॉस्टल में थे तो वो हमारा रूममेट ही था, और वो दत्ता कॉलेज में भी उसका बैनर वैनर लग गया। भाई कितना टाइम हो गया उसको गए कॉलेज से? हो गया 1 साल का। उसका क्या है ना, उसका बहुत वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो कॉलेज में देखो पहले जो कंपनियां आती है वो टॉप लेवल की आती है, और वो बस उन बच्चों को ले जाती है। भाई ऐसा भी कुछ होता है ना क्राइटेरिया कि 9 सीजीपीए वाले ही बैठ सकते हैं, ऐसा हाँ, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ कंपनी कंपनीज में होता है। कुछ कंपनी में होता है। भाई उसका सीजीपीए 9+ था, तो उस समय मतलब मुट्ठी भर बच्चे ही प्लेसमेंट में बैठ रहे थे। मैक्सिमम तो भाई रीअपेयर या फिर इधर उधर लटके हुए टॉप थे। के बच्चे एकदम से सिलेक्ट होता है। दूध के ऊपर जो क्रीम होता है ना, वो बच्चे थे वो। हाँ। और भाई उसका उसी समय प्लेसमेंट हो गया, और आज के डेट में उसका 26 एलपीए का पैकेज भी हो गया। कॉलेज से गया था उसका स्टाइपेंड आई थिंक 40,000 था ना। 40,000 था। उसका मैंने एक इंटरव्यू वीडियो भी अपने चैनल पे डाला, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसका भी कॉलेज से बहुत पहले हो चुका है प्लेसमेंट, तो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले बात हुआ था। इसका तो मतलब एक ही है कि जितना जल्दी हो सके प्लेसमेंट ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 लाख का पैकेज आते ही रहते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचना कि 10 लाख आ रहा है क्या ही, मैं 10 लाख तो क्या ही, ऐसा नहीं मत सोचना। 20 एलपीए का भी भाई आता है हाँ। उस समय, लेकिन स्टार्टिंग में ही आता है। बाद में क्या होता है, जब आप तैयार होकर मार्केट में आते हो तो तब पता तो चलता mass है recruitment सारी वाला। अच्छी कंपनियां निकल गई है। मास रिक्रूटर जो कंपनियां बची है, एसेंचर, कैपजेमिनी, टीसीएस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो कॉलेज में जैसे ही 3rd ईयर कंप्लीट होता है भाई लग जाओ। 3rd ईयर कंप्लीट नहीं, आई थिंक 3rd ईयर के लास्ट में ही जाते जाते हाँ। कंपनियां आने लगती है, ठीक है। 6 सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में आने लगती है, तो 5 सेमेस्टर तक अपना जो भी तैयारी करना है वो पूरा कर लो, और 6 सेमेस्टर से बढ़िया कंपनी में बैठो और प्लेसमेंट लेके निकल जाओ। और देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और भाई से पूछ लेते हैं। काफ़ी बच्चों का हमें मैसेज आता है कि प्रोजेक्ट कॉलेज लाइफ में जो होता है उसका कितना ये होता है, इंपॉर्टेंस होता है? देखो प्रोजेक्ट्स जो होता है ना, वो आपका ऐसे आपका वैलिडेशन होता है कि आपको आता है, वो चीज़ें आपको आती है। तो प्रोजेक्ट्स तो आपको बनाना ही है। आप जैसे बनाओ, एआई की हेल्प से बनाओ, खुद से किसी से बनाओ, बट पहले तो मैं बोलूँगा खुद से बनाओ, कोशिश करो खुद से बनाने की, कि एक एक चीज़ क्या होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ही पूछेगा, उसी प्रोजेक्ट में से उसी पूछेगा। प्रोजेक्ट में से पूछेगा। आपको बस कुछ तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाना है 2-3, और पूरा आपको आना चाहिए कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, हाउ, वाई, व्हाट, ऐसे पूरा आपको आना चाहिए। देन आप जीपीटी करो, एआई यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आना चाहिए कि वो टॉपिक क्यों, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको उसी के बेसिस पे जज करते हैं जज करता है। कि आपको कितना आता है। अगर आपको नहीं आएगा वो बोल देगा कि तुमने एआई से बनाया, एआई से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। और उसे आप जब बनाओगे उस पीरियड में आप काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी सीखने को मिलेगा। मिलता है। आप वो बना लेते हो तो उसी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे ही जाओ ना भाई, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं प्रोजेक्ट, वो आपको लाइव बैठ के बनाना सिखाते हैं, तो आप उसके सीख भी लो और बना भी लो। इंटरव्यूअर को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये तो पुराना प्रोजेक्ट है, भाई आप स्टूडेंट ही हो, आपसे वो उतना हाई फाई डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि नॉर्मल जो डीएसए वगैरह क्वेश्चन जो है आप तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी में क्या होती है कि आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करना होता है। तो इसलिए आपको कोई अगर तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि कैसे मैं एक एक स्टेप करके, कैसे मैं एज के से सोच के जो आप मैं पढ़े बना रहा हूँ। रहते हो वहाँ पे लाइव आपको दिखता है कि उसका यूज़ कैसे होता है, कैसे बन रहा है पूरा, कैसे विजुलाइज करके बना रहा हूँ, कैसे सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। तो इसलिए आपको कंपनी में भी फिर दिक्कत नहीं है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स तो बनाना ही चाहिए। और इंटरव्यूअर पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर वो हाँ। देखते हैं कि बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया भाई और इसका आंसर वो दे भी दे रहा है ना, तो मेरी मानो ऐसे ही आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर उन्होंने पकड़ लिया पे यही से बनाया हुआ आपको कुछ नहीं आता तो भूल जाओगे आपका उस कंपनी में प्लेसमेंट होगा, पहले ही आपको भगा देंगे। और कॉलेज को भी अगर कंप्लेन कर दिया तो आपको डिपार्टमेंट कर कर दें, तो इसका ध्यान रखना। और कुछ ऐसे एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट भी बनाओ, क्योंकि अभी एआई का ज़माना है। तो एआई से हेल्प लेके और कुछ एआई के रिगार्डिंग भी प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि थोड़ा उनको भी लगे कि हाँ तुमको सब पता है, तुम अपडेटेड हो टेक्नोलॉजी से, क्योंकि बीटेक है मतलब आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा, लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। ये नहीं Lifetime। कि आप कॉलेज में हो तभी तक अपडेट हो भाई, कॉलेज से निकलने के बाद भी ना जो सीनियर है हमारे, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी रहना पड़ता है, क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने जो सीखा था आज के डेट में उसका कोई काम नहीं, मतलब है भी तो उस पर काम नहीं चलेगा। वो भी भाई अपने लाइफ में अपडेट हो रहे हैं। मैं मिला ऐसे 10-15 साल अपने सीनियर से कि भाई वो इस सब चीज़ में आज भी अपडेट होते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो काम करते हैं, समझे। तो सीएससी लिए हो तो लाइफ टाइम आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो। और कुछ बताना है लास्ट में? बस यही बोलूँगा कि दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है। और एक बात, ऑफिस लाइफ कैसा है? ऑफिस कैसा है तुम्हारा? बढ़िया है ना? ऑफिस तो
मेरा जो मैनेजर वगैरह है सब सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है ऑफिस का, माहौल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? माहौल तो सही है, क्योंकि हाँ, उतना भी मतलब ऐसा नहीं कि सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, पूरा एकदम सब सेम लेवल का ही है, एकदम भैया भैया बोल के बात करते हैं। उधर तो सर भी नहीं बोलना होता, ऐसे डायरेक्ट नाम से बोलना पड़ता है। हम्म। तो ऑफिस देखो, तो बहुत किसी दिन अगर हमको ले गया ऑफिस भाई, यहाँ पास में ही है, तो आपको एक टूर वीडियो भी दिखाते हैं। बढ़िया ऑफिस है भाई, अंदर से मुझे लगा, बाहर से तो मैंने देखा काफ़ी बढ़िया है, हाँ। अंदर से भी बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे अंदर से कॉलेज के अच्छा। 60 स्टूडेंट है ना, 60 स्टूडेंट है, तो खुद में लगता है कि लवली बन गया है। कंपनी भी अच्छा ही कर रहा है, कंपनी भी अच्छी ग्रोथ कर रही है, हाँ। प्रॉपर एआई के साथ अपने को आगे बढ़ रहा है। तो बढ़िया भाई का यहीं पे देखो कॉलेज लाइफ हो गया खत्म, बढ़िया 4 साल निकाला, प्लेसमेंट भी हो गया। ये था एक छोटा सा वीडियो, तो उस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कूपन वगैरह चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, तो आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हो, ये आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का नाम। और सिंपली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।